वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक होगा। ऐसे में आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे घर के सामने या फिर यूं कहें कि आंगन में बहुत सारे देवी देवता पधारेंगे। हजारों संख्या में भीड़ लगने वाला है। आप कह सकते हैं कि मेला लगने वाला है। देवी शक्तियों की ऊर्जा अब तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाली है, तुम्हारे घर में भी प्रवेश करने वाली है। हर एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट और क्लियर बताऊंगा। सूर्य आखिर आपकी राशि में क्यों गोचर कर रहे हैं और मंगल की क्या योजना बना रही हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं जानकारी दूंगा। लेकिन रुकिए, कहीं जाइएगा मत। आधे अधूरे में वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, नहीं तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। यह 3 गलतियां और तुम्हारे पूरे किस्मत को ले डूबेंगी। दोस्तों, मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से और विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मुझे देना होगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दैनिक पंचांग से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज का सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:19 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:39 पर। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि के 9:46 पर, वहीं चंद्रात का समय होगा सुबह 8:35 पर। पक्ष की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष है। तिथि तृतीया तिथि है जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। उसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है जो कि पूरा दिन रहेगा। योग वज्र योग है जो कि दोपहर 2:43 तक रहेंगे। उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएंगे। तथा अभिजित मुहूर्त की बात की जाए कि शुभ समय की, तो देखिए दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:54 रहेंगे। तथा राहु काल का समय की अगर देखा जाए तो शाम के 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या फिर शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण अनमोल विचार जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा है कि जब भी जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। वासना, क्रोध और लालच का त्याग करें। दोस्तों, आपको खुद का कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर ही उठाएं। अब हम बात करते हैं उन विषयों पर जिसके लिए आपने वीडियो में क्लिक किए हैं। जैसे मैं आपका समय मतलब कैसा रहने वाला है और इतने महत्वपूर्ण और खास समय का फायदा आपको कैसे उठाना है। दोस्तों, आज का संदेश बहुत खास है और यह हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके घर का वातावरण अचानक बदलने लगता है। शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एक ही अलग सुकून होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपके घर के आंगन में कोई देवी ऊर्जा प्रवेश कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बता रहा हूँ और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत भी लगती है। तब आपके लिए इतनी खास वीडियो का निर्माण करते हैं। इससे आप कृपया करके मजाक न समझने की भूल मतलब मत कीजिएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव जी भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और सूर्य देव की कृपा तो आपके ऊपर है ही। दोस्तों, अब इसका मतलब यह नहीं है कि सच में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। देखिए, कलयुग में सीधे तौर पर चमत्कार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमें एहसास करवा देता है कि देवी देवता हमारे ऊपर मेहरबान है। बल्कि यह संकेत होता है कि आपके कर्म, आपकी सोच और आपका व्यवहार एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। और जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारे घर अब उन लोगों की आगमन होगा जो पहले तुम्हारे घर आने से इतराते थे, जो आपके कुछ नहीं आपको मतलब समझता था। वह लोग अब बहुत ज्यादा पछताएंगी क्योंकि तुम्हारा सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ समय का निर्माण हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी बदलने की कगार पर है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े संदेश भेजा है। दोस्तों, तुम्हारे घर में तुम्हारी तरक्की को देखकर अचानक लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। आपकी बातें सुनी जाएंगी और इतना ही नहीं, आपको अलग पहचान भी मिलने लगती है। लोग आपका काफी ज्यादा इज्जत और मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आई है। जब भी आपके पास पैसे आते हैं ना,
मान लीजिए अगर आपके पास पैसे आए हैं तो आपकी मेहनत से ही आए होंगे, लेकिन वह समय हम लोग पैसे को, यानी कि आप भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करने में या फिर खर्च करने में सोच समझ कर नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आगे बहुत ही ज़्यादा पछतावा का कारण बन जाता है और फिर बुरे वक्त में तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है। ऐसे समय अवधि में आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा और लोगों से नहीं, खुद से मदद करनी होगी, खुद का और भगवान से मदद मांगनी होगी। भगवान अगर मेहरबान हो जाए तो कई नए रास्ते खोल देते हैं और जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देते हैं। अब तुम कह सकते हो कि आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा घटना होने जा रही है, क्योंकि घर के आगे मेला जैसा माहौल बन जाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, जहाँ भीड़ होती है ना, वहाँ पर सावधानी बहुत जरूरी होती है। यह बात तो आप जानते ही होंगे। खासकर सूर्य और मंगल का प्रथम भाव पर प्रभाव पड़ना आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ा सकता है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ सकती है और यह एनर्जी तुम्हें एक नई सफलता तक ले जा सकती है। तुम्हारी बहुत सारी ऐसी अधूरे सपने हैं जो सच हो सकता है। उदास मत होना, भगवान तुम्हारे सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, लेकिन सावधानी का तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों गोचर कर रहे हैं। इसलिए अगर सही दिशा में मेहनत ना हो तो यही ऊर्जा नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा यह 3 जरूरी बातें जो आगे मैं आपको बताना जा रहा हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे खुद के अनुभव और मेरे अच्छी सोच तथा मेरे बहुत मेहनत के बाद मैंने तुम्हारे राशि के बारे में काफ़ी कुछ एनालिसिस किए हैं, पंचांग की भी गणना किए हैं। चंद्र राशि पर आधारित जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सत्य है कि इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है और मैं आपसे बदले में सिर्फ वीडियो को लाइक करने के लिए बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, जो कि आपको ही फायदे होंगे। मज़ा आ जाएगा जीवन में जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और ऐसा संकेत मिल चुकी होंगी। परंतु 3 सावधानी को एकदम आपको ध्यान में रखना है। पहली सावधानी क्या है? देखिए, हमारी मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है, राइट? ये बात तो सबको पता है, या फिर हमारे किस्मत से। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अहंकार करना शुरू कर देते हैं या फिर अपने आप पर घमंड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको अहंकार से दूर रहना होगा। जब तक लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, तो खुद को सबसे बड़ा समझने की गलती ना करें। लोग आपका तारीफ कर रहे हैं तो आपको नम्र रहना है, क्योंकि भगवान अगर किसी के पास धन दौलत पैसा दिमाग बल बुद्धि देना जानते हैं ना, तो फिर वापस लेना भी जानते हैं। थोड़ी सी अहंकार आपको करोड़पति से रोडपति भी बना सकती है, लेकिन अगर आप नम्रता के साथ रहोगे, थोड़ी सी समझ अपने अंदर रखोगे, तो फिर रोडपति से करोड़पति भी बन जाओगे। इसी के साथ अगर दूसरी गलती की बात की जाए दोस्तों, चाहे आपके द्वार पर लाखों का भीड़ आ जाए या फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा समर्थन करने के लिए बहुत लोग आ जाए, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना यानी कि खुद को मूर्ख समझना है। ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि हर लोग तुम्हारा भलाई नहीं चाहेगा। बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं सिर्फ भीड़ में जाकर फायदा उठाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जो तुम्हारे साथ है, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, दोस्त हो, तुम्हारा सब कोई समर्थन तो करता है, क्या वो वास्तव में तुम्हारा अपना है? जो तुम्हारा सच में सगे संबंधी होगा ना, वही तुम्हारा फीलिंग्स को समझ पाएगा, जो आप तुम्हारा अपना होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो सामने तो कुछ भी बोल देते हैं, पीठ पीछे तुम्हारा ही बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सहायता वही कर पाता है जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति को मदद करने की क्षमता होती है। तुम किसी से कम नहीं हो, तो फिर क्यों दूसरे लोगों पर भरोसा करोगे? आत्मनिर्भर बन जाओ ना, फिर जिंदगी जीने में मजा ही आ जाएगा। और हाँ, तीसरी गलती या फिर सावधानी सुनिए, अपने समय और ऊर्जा को बेकार के चीज़ों में ना लगाएं। आपको लग सकता है कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन वास्तविक जानकारी मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र का गणना करता हूँ और मुझे अपने खुद के अनुभव से इतना पता तो चल चुका है कि तुम्हारे पास उतना समय नहीं है, समय बहुत कम है। जल्द से जल्द तुम्हें सफलता प्राप्त करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर बहुत सारा बोझ है, तुम्हारा बहुत सपना है। दोस्तों, जो काम आपके लिए भविष्य को बेहतर बनाता है ना, उसी पर फोकस करें। जी हाँ, खुद को पहचानने का है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का है। अगर आपने सही निर्णय लिए ना, तो यही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और अगर लापरवाही करोगे तो पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए जागरूक रहें, सकारात्मक रहें, अपने कर्मों को सही दिशा में दें। अगर आपको यह संदेश थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हाँ गुरुजी, आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा संकेत मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए ना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। या फिर आप अपने दिल की बात मुझे शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो बिंदास कीजिए, गुरुजी बैठा है आपके लिए। जी हाँ, मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है
आपको अमीर बनता हुआ देखना, आपको सही सलाह देना। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि कर्म को सुधारो, तो मेरा भी तो धर्म होता है कि मैं अपना कर्म को सुधारूंगा। जी हाँ, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोले थे कि अगर आप गरीब व्यक्तियों के खाना खिलाओगे ना, या फिर मतलब गरीब व्यक्तियों के दान पुण्य करोगे, तो देवी शक्तियों का बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होंगे। आज भी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा बात मानोगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देवी शक्तियों का कृपा प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं ना, दूसरे व्यक्तियों की बात को सुनते हैं और उसे सही सलाह देते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कभी दुख तकलीफ कष्ट समस्याएं नहीं आते हैं। आते भी है ना, तो भगवान उसे मतलब संभाल लेते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। और तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हैं। इसलिए उदास मत रहो, जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिर हमारे ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों आ जाती है। हम तो सही दिशा में मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी परेशानी का सामना हमें क्यों करना पड़ता है। देखिए, विधि का विधान है और जो हमारे भाग में लिखा हुआ है ना, वह तो होकर रहेगा। तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। मैं अपने मेहनत को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करूंगा, यही आपको सोचना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास ऐसा संभावना है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक जानकारी आपके लिए और भी खास है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आज आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन, धन, बिजनेस, व्यवसाय, इन सभी के बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए चाहता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए थैंक यू गुरुदेव। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों आज का दिन आपके लिए कुछ नया अवसर ला रहा है और इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आपको अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, डर कर भागना नहीं है। आपके ऊपर भगवान की मेहरबान है भगवान, इसलिए सब कुछ सही होगा। परिवार में सुख शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता रहेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का शांति और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लंबित पड़ी कार्य योजनाओं को साकार करने का भी उचित समय है। प्रॉपर्टी अथवा कोई पारिवारिक मामला चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझाना ज्यादा उचित रहेगा। युवा वर्ग तनाव से राहत पाने के लिए कुछ सकारात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत करें। इस समय कोई भी यात्रा करना हितकर नहीं रहेगा। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी, लेकिन गुप्त प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यही गुप्त लोग तुम्हारे जीवन में बार बार परेशानियां ला रही हैं और तुम्हारी गुप्त बातों को दूसरे और तुम्हारे शत्रु तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि अपनी किसी विशेष योजना को अंजाम देने के लिए दूसरे की बजाय खुद पर ही विश्वास रखना होगा। मार्केट में सप्लाई संबंधी कार्य समय पर पूरा करने में मुश्किल रहेंगी। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेंगी। कोई यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुल्लित करेंगी। अत्यधिक मेहनत और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारी के संकेत नजर आ रही हैं। आज भावनात्मक दूरी बनाने, पुरानी स्थितियों को छोड़ने और भीतर की खोज पर निकलने का समय है। जो स्थितियां आपको शांति नहीं देती, उनसे धीरे धीरे दूर जाने की इच्छा होंगी। भौतिक सुखों से ज्यादा अंतर मन की आवाज सुने। जीवन के उच्च सत्य को समझने का प्रयास करें। आपके व्यक्तित्व में शांत परिपक्वता झलकेंगी। व्यर्थ के मोह और बंधनों से मुक्ति मिलेंगी। अपने विकास के लिए या फिर बदलाव बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को भी अपडेट करने की जरूरत है। अपने सोचने काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, समय के साथ हर एक व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाना ही पड़ता है और अब तुम्हें परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में मौजूदा प्रोजेक्ट से मन हट सकता है। आप कुछ ज़्यादा अर्थपूर्ण और रचनात्मक तलाशेंगे। निरर्थक बहस या तनावपूर्ण जिम्मेदारी को आज छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। साहसी निर्णय भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। कैरियर में बदलाव, रिसर्च या अकेले काम करने की योजना सफल हो सकती है। अपने भीतर की आवाज़ सुनना उपयोगी रहेंगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी बन रह सकती है। आप कुछ समय अकेले रहकर खुद को संभालना चाहेंगे। गहरे वैचारिक मतभेद होने पर बहस करने के बजाय थोड़ा पीछे हटना बेहतर रहेगा। सुस्ती की वजह से दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। आंतरिक शांति के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं। शांत बैठकर गहरे ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। सात्विक और हल्का भोजन लें ताकि भारीपन मतलब कम हो। तुम्हारे बहुत से सपने हैं, लेकिन तुम्हारी कोई भी सपना समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। हर सपने में डिले हो रही है। ना जाने कितनी इतनी देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, लेकिन देरी तो हो रहा है। परंतु आज बहुत ऐसे कार्य हैं जो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि कल आपको गुड न्यूज मिलेंगे और यह गुड न्यूज आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की झलक ला देगी, अलग प्रकार की मुस्कान ला देगी।
यह गुड न्यूज आपके लिए वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मतलब खास रहने वाला है। आज का कुछ नए संबंध बनेंगे जो भाग्यदायकारी भी रहेंगे। आपकी किसी समस्या का निवारण भी होगा, नई योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। और यह योजना अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी सलाह मतलब ले सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने की समय है। ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में जरूर समय बिताएं, इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आप लगातार कुछ दिनों से अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी आपका जो शरीर है आपका साथ दे रहा है और तुम्हारा बॉडी हर एक चीज़ को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अब मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम आ चुका है, तो ऐसे में आपको पानी की मात्रा बढ़ानी होगी और कुछ अपने समय मतलब सेहत के लिए समय निकालना होगा। आप खुद को अत्यंत फुर्तीला महसूस कर सकते हैं इस दौरान अगर आप सही समय का सदुपयोग करोगे तो। इसके के साथ ऊर्जा का स्तर आपकी काफ़ी ऊंचा नजर आ रही है। कठिन काम भी बिना थके निपटा लेंगे। सिर दर्द और रक्तचाप के प्रति थोड़ा जागरूक रहेंगे, क्योंकि आप कई बार सिर दर्द को नॉर्मल सोच कर बैठ जाते हैं, जो कि आगे चलकर आपको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जो छोटी समस्याएं लग रही है उसे इग्नोर ना करें, बल्कि चिकित्सा से मदद लें और उनका पूर्ण रूप से उपाय ढूंढें। अगर आप लंबे समय से कहीं पर भूमि की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्य अब सोच रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें खुशी भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई दे रही है। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका योगदान आपको मानसिक सुकून प्रदान करेगा। आप किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का भी संकल्प लेंगे और यही आदत आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा दे सकता है। उस समय आप सोचेंगे कि जो कदम हमने पहले उठाया था वो वास्तव में सही था। तो बुरी आदत को छोड़ देना ही हमारे जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर परिवार की व्यवस्था को उचित बने रखेंगे। घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल भी रह सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्याएं बनी रहेंगी। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, व्यवस्थित दिनचर्या रखें। अगर तुम्हारे ऊपर देवी शक्तियां मेहरबान है तो फिर तनाव किस बात का और क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम्हारे घर के सामने बहुत ज़्यादा देवी देवता मेहरबान होने वाले हैं। मुझे पता है कि भगवान स्वयं असली रूप में तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी जानवर का या फिर साधु का रूप धारण करके, बच्चे का रूप धारण करके या फिर भिखारी का रूप धारण करके भी आपके घर पधार सकता है और आपके ज़िंदगी में जो समस्याएं चली आ रही है ना उसे ख़त्म कर सकता है। आप मान सकते हैं कि देवी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी है, बस दिखाई इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि सही समय नहीं आया है। और देखिए, कुंडली में संकेत मिल चुका है कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में अच्छे संकेत भी मिलने की आसार नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले कल के दिन जो आपके दोस्त है ना उसका रुख सहयोगी ही रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। घर के जरूरी सामान पर धन खर्चा करके आपको आर्थिक परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। बढ़िया दिन है आपके लिए जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने यह समस्या होंगी कि किसे पहले चुना जाए। आपका प्रिय आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा ना करें जिससे आप पूरा ही ना कर सके, क्योंकि बाद में लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसा वादा ना करें, यही आपसे विनती करता हूँ। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की बहुत ज़रूरत है। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद ताज़ा हो सकती है। वही छेड़छाड़, आगे पीछे घूमना और इजहार गर्माहट पैदा भी करेंगे। केस सज्जा और माली जैसी की क्रियाकलापों में काफ़ी समय भी लग सकते हैं। इसके बाद आप काफ़ी अच्छा भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो मैं आपके लिए एक उपाय भी दे सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक नीले कपड़े में काली मिर्च, एक कच्चा कोयला, साबुत काली उड़द बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक है 1, वहीं भाग्यशाली रंग है लाल और सफ़ेद। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताना चाहा और समझाना भी चाहा। फिर भी अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा ना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।